हेलो बच्चों, प्रियंका शाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉस्ट। ठीक है, हम अब तक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 तक कि एज ए कंज्यूमर्स के थ्रू कि हम एज ए कंज्यूमर हैं, हम ये प्रोस्पेक्टिव्स लेके चल रहे थे वो पूरे चैप्टर को। अब हम जो लेके चलेंगे कॉस्ट जो चैप्टर है हमारा एज ए प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से कि हम एक प्रोड्यूसर से उस प्रोस्पेक्टिव से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कॉस्ट मीन्स क्या होता है? लागत। ठीक है, तो कॉस्ट का हम डिफिनीशन या मीनिंग पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एक्सप्लिसिटी कॉस्ट क्या होता है और इम्प्लिसिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटी कॉस्ट होता है इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर और इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विस। वह पैसा, जैसे वह कॉस्ट, हुआ लागत। मान लो ये मार्कर बनाना है तो मार्कर बनाने के लिए अगर हम एक प्लास्टिक खरीदने के लिए जो मुझे पैसे लग रहे हैं, जो पैसे हम बाहर वाले को पे कर रहे हैं, सिंपल से समझो, जो पैसे हम बाहर वाले को पे कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? आपका एक्सप्लिसिटी कॉस्ट करेंगे। जैसे वेजेस पे टू द एम्प्लॉयज, वेजेस पे कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है उसको हम तनख्वाह दे रहे हैं। पेमेंट्स फॉर रॉ मटेरियल का जो पेमेंट्स कर रहे हैं, ये सब आपका क्या आ जाएगा? एक्सप्लिसिटी कॉस्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लिसिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिटी कॉस्ट क्या होता है? वह कॉस्ट होता है जो जैसे कि मेरा ये रूम है, ठीक है, इस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, कोचिंग स्टार्ट किए, तो इसका रेंट हमको अगर हम बाहर से लेते तो हमको पेमेंट करना पड़ता। इस रूम का रेंट हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो इसका नॉमिनल कॉस्ट होगा वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। जो आउटसाइडर को नहीं पे करते हैं उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिटी कॉस्ट। इट इज द estimated value of the input supplied by the owners including normal profit। ये ओनर्स का होता है, इसमें एक नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इंक्लूड होता है। जैसे में इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मान लो हम किसी अपने ही बिजनेस में अपना पैसा लगाए हैं, अगर यही पैसा अगर हम कहीं और लगाते, इन्वेस्ट करते तो हमको उस पर इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट जो अपना कैपिटल है अपने बिजनेस में लगाया है तो उसका इंटरेस्ट, रेंट ऑफ ओन लैंड। ठीक है, अगर ये मैं किसी और भाड़े पे अगर ये रूम लेके मैं कोचिंग पढ़ाती तो मुझे क्या होता है? ज़्यादा पैसा पे करना होता, उसका पैसा पे करना होता। तो इसको हम क्या कहते हैं? सच कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। इसको हम सेल्फ सप्लाइड फैक्टर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉस्ट, क्योंकि एक्सप्लिसिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिटी कॉस्ट को जब जोड़ दोगे आप तो ये आपका बन के आएगा कॉस्ट। ठीक है, इसलिए पहले हम आपको ये दोनों टॉपिक समझाए हैं। कॉस्ट मीन्स द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द इनपुट्स, मतलब एक्सप्लिसिटी कॉस्ट, एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, मतलब इम्प्लिसिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट को, एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी को अगर जोड़ दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिटी कॉस्ट एंड इम्प्लिसिटी कॉस्ट। देखते हैं मीनिंग क्या है। आपको बता दिए कि इट इज द पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विस। आउटसाइडर को जो पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, जो हम खुद मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जो भी चीज़ें हम खुद देते हैं, जैसे कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, अपना लैंड देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, तो ये सब इम्प्लिसिटी कॉस्ट में आ जाएगा। फिर मनी पेमेंट क्या होता है? इट इन्वॉल्व एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। यहाँ पे सामान लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इसमें एक्चुअल पेमेंट करते हैं। इम्प्लिसिटी कॉस्ट में क्या होता है? देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व एज इट्स इन्वॉल्व इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर ओन बाय द फर्म्स। यहाँ पे क्या होता है? कोई एक्चुअल मतलब वैल्यूज क्या होती है? पेमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका हो गया पेमेंट्स ऑफ वेजेस, रेंट, ईटीसी, रेंट ऑफ ओन लैंड्स, और खुद का लैंड है उसका जो रेंट होता है उसको हम इम्प्लिसिटी में लेते हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक नए टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट फंक्शन क्या होता है और आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।